नमस्कार दोस्तों, ओम शांति ट्यूशन सेंटर के इस प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। जय श्री श्याम। हाँ, आप लोगों को पता है कि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की अब तक के हमारी 4 क्लासेस हो चुकी हैं और 4 क्लासेस में हमने जो है अब तक जो है घनाभ मतलब क्यूबॉइड के बारे में, घन के बारे में एंड बेलन मतलब सिलेंडर के बारे में हम अब तक पढ़ चुके हैं। ठीक है, और कल हम की क्लास में जो हमारी लास्ट क्लास हुई है उस क्लास में हमने जो है सिलेंडर के कुछ बढ़िया और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है हमने किए थे, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या थे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, आज फिर लेके आए हैं आपके सामने सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के बेहतरीन क्वेश्चन। देखते हैं कि उन क्वेश्चंस को हमें कैसे टैकल करना है और किस तरीके से हमारे एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस आते हैं। आज हम मिक्स टाइप के क्वेश्चन करेंगे। उसके अंदर हमारे 3 टाइप होंगे, एक तो घन होगा, एक घनाभ होगा और एक क्या होगा, बेलन होगा। ठीक है, घन, घनाभ, बेलन मतलब क्यूब, क्यूबॉइड एंड हमारा क्या आएगा, सिलेंडर आएगा। ठीक है, चलो तो बारी बारी से देख लेते हैं क्वेश्चंस के बारे में, क्या क्या हमारे क्वेश्चन हैं। ओके, वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। ये आपका अपना चैनल है, ये जितनी भी मेहनत हो रही है ये सब आप बच्चों के लिए ही हो रही है, ताकि कोई भी बच्चा जो है पढ़ाई से वंचित न रहे, और मैथ का जो डर है वो आपके मन से बिल्कुल निकाल देंगे। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन आपके लिए। अभी सोर्सेज की थोड़ी सी कमी चल रही है, आप लोगों को पता है कि भाई अब हमारे पास डिजिटल बोर्ड तो है नहीं कि भाई हम आपको लोगों के लिए मतलब ऐसे पहले ही क्वेश्चन लिख के आ जाए फिर उसको एक्सप्लेन करें और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कर दें। तो हमारे पास अगर रिसोर्सेज की कमी है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फिर भी आपको कंटेंट जो है बढ़िया मिलेगा। ठीक है, और अभी कुछ दिन पहले जो है मैं कुछ दिनों के बाद जो एक टेलीग्राम पे चैनल भी बनाने वाला हूँ, उस पर आपको सारे के सारे पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दी जाएंगी। ओके, तो एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई हमें दे रखी है 12 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर में घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है। एक घनाभ हमारे पास है, इसकी लंबाई हमें दे रखी है कितनी, 20 सेंटीमीटर मतलब लेंथ दे रखी है। इसकी जो चौड़ाई है वो हमें दे रखी है कितनी, 12 सेंटीमीटर दे रखी है, और जो इसकी ऊंचाई है, ऊंचाई वो हमें दे रखी है 9 सेंटीमीटर। क्या पूछा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में हमसे पूछा है, कह रहा है कि इसका आयतन निकाल लो। इसका हमें आयतन मतलब वॉल्यूम निकालनी है, आयतन हमें वॉल्यूम निकालनी है। दूसरा क्वेश्चन है इसका हमें सीएस से निकालना है, कर्व्ड सरफेस एरिया जिसको बोलते हैं। ठीक है, और इसका हमें क्या निकालना, टीएस से निकालना। बहुत इजी क्वेश्चन है, ज्यादा जो है प्रेशर वाला या एकदम से मुश्किल वाला क्वेश्चन नहीं है, बस आपको कंसेप्ट समझना है। घनाभ हमें दिया गया, ये बात जो हो रही है सारी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, आपको पता है घनाभ के अंदर ही क्या होते हैं, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी होती है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। अब देखो, घनाभ की लंबाई कितनी सर, 20, चौड़ाई कितनी सर 12, ऊंचाई कितनी 9। क्या निकालना है, आयतन। सर आयतन का तो आपने हमें फॉर्मूला बताया था, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, मतलब लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। ओके सर, तो लेंथ कितनी है सर, 20 है, ब्रेथ कितनी है 12 है सर, हाइट कितनी है 9 है सर। ठीक है, ओके सर, गुना करें 12 निम्मा 108 और 108 दूनी कितना हो जाएगा, 216। लो सर, 12 निम्मा 108 और 108 दूनी 216, 216 एक जीरो तो एक जीरो लिख दी। ठीक है, अब यहाँ पर देखना सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर की जब मैं 3 बार गुना करूंगा तो बन जाएगा क्या, सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका आंसर वॉल्यूम हमारी आ गई 2160 सेंटीमीटर क्यूब। पहला क्वेश्चन हमने टैकल कर दिया, खत्म। ओके सर, अब चलते हैं हम किस पे, सीएस पे चलते हैं। किस पे चलते हैं, सीएस पे चलते हैं। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या बताया था, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू में हाइट, ये मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। तो 2 इंटू में लेंथ और ब्रेथ को ऐड करो, लेंथ कितनी है सर 20 है, ब्रेथ कितनी है सर 12 है, हाइट से मल्टीप्लाई करें तो 9 है सर। ठीक है, 12 में अगर मैंने 20 को जोड़ा तो कितना हो गया, 32, और 2 की और 9 की गुना करूंगा कितना आ जाएगा सर, 8, 9 दूनी कितना आ जाएगा 18, गुना करो 18 दूनी कितना होगा 36, 3, 18 3 54, 54 में 3 जोड़ो कितना होगा 57, तो 576 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आ जाएगा। ये क्या हो गया इसका सीएस से। अब बात करते हैं किसकी, टीएस से की। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ये हमारा क्या होता है, टीएस से होता है। क्या होता है, टीएस से होता है। इसका टीएस से ना यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या पता है वीडियो कट जाए। तो
टीएसए निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल होता है। ओके, तो 2 इंटू में एल बी लेंथ सर 20 इंटू में ब्रेथ कितनी 12 प्लस 12 गुना 9 प्लस 9 गुना 20। बस अब इसको सोल्व कर दो। तो 2 इंटू में 12 दूनी कितना आ गया 24 240, 12 निम्मा 108 और 20 निम्मा 180। जोड़ो अब इनको सर 8 आ जाएगा। देखो ये ऐसे जोड़ लेना 8 आ गया, 8 और 4 12 आ गया सर, एक कैरी आ गया, फिर 2 3 4 5 528 आ गया, 2 से गुना कर दो, 2 8 16, 2 दिन 4 कितना आ गया 5 और 2 पंजे 10, 1056 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्या आ गया टीएस से आ गया। 1056 हमारा क्या आ गया टीएस से आ गया। ये हमारा क्वेश्चन पहला हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन को मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं। हमें गनाब दिया गया था, गनाब की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी गई थी, हमें आयतन निकालना था, सीएस से निकालना था और टीएस से निकालना था। ये हमारा क्वेश्चन था। तो हमें आयतन का फॉर्मूला पता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, मतलब लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट होता है। और जो हमारा सीएस से होता है कर्व सरफेस एरिया, मतलब चारों तरफ घूमना है, तो 2 इंटू एल प्लस बी इंटू में हाइट होता है फॉर्मूला। हमने फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट की तो 576 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्या आ गया, ये सीएस से आ गया। टीएस से फॉर्मूला हमारा 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल होता है। ये मैंने आपको प्रूव करके भी बताया था एक वीडियो में, इससे प्रीवियस जो सबसे पहली वाली वीडियो से मैंने सबसे पहले गना भी पढ़ाया था। ठीक है, अच्छा एक और फॉर्मूला मेरे माइंड में आ गया, चलो इसको भी अभी टैकल कर लेते हैं। ये आ जाए कि भाई आप इसके विकर्ण की लंबाई निकाल लो। विकर्ण की लंबाई मतलब लेंथ ऑफ द डायगोनल, तो उसका फॉर्मूला आपने बताया था सर अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर। इसको सोल्व करो। इसको जब हम सोल्व करेंगे यहाँ पे तो लेंथ कितनी है सर 20 है, तो 20 का स्क्वायर प्लस ब्रेथ कितनी है, ब्रेथ है सर हमारी 12, तो 12 का स्क्वायर प्लस हाइट हमारी कितनी है 9, तो 9 का स्क्वायर। 20 का स्क्वायर कितना आ गया 400, 12 का स्क्वायर 144, 9 का स्क्वायर 81। सबको जोड़ दो, 1 और 4 5 और 0 5 आ गया, 8 और 4 12 सर 12 आ गया, एक कैरी आगे जाएगा ना, 4 और कैरी 5 और एक 625 आ गया सर। कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। इसके सबसे बड़े लेंथ जो डायगोनल होगा उसकी लेंथ की उसकी जो लेंथ आएगी ना वो आ जाएगी हमारी कितनी 25 सेंटीमीटर आ जाएगी। दैट्स इट। यहाँ तो कोई डाउट इस क्वेश्चन में, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। ठीक है, आपका जो पहला क्वेश्चन है आपके बुक्स में वो आपका क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा है, कह रहा है कि भाई ये क्वेश्चन बढ़िया है। ये हमारे पास एक जो क्वेश्चन है और इस टाइप का जो क्वेश्चन है आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। ये आपको कंपटीशन एग्जाम में भी देखने को मिलते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। कहता है कि एक हमारे पास दीवार है और एक ईंट है, एक पूरी दीवार है और एक ईंट है। तो हमें इस वाले कंडीशन में करना क्या होता है, हमें ईंटों की संख्या निकालनी होती है कि इस दीवार के अंदर कितनी ईंटें लगी हैं। जैसे मान लो इस बोर्ड को आप एक दीवार मान लो, ठीक है, और इस दीवार का टोटल का जो आयतन है, मान लो देखो मैं एग्जांपल तुझे बता रहा हूँ, मान लो कि ये दीवार है तो इसके अंदर जो हमने ईंटें लगा रखी है वो कुछ ऐसे लगा रखी है, ऐसे तो दीवार बनेगी ना, ऐसे। ठीक है, अब मुझे बताओ इस दीवार की जो वॉल्यूम बनी, इस दीवार की जो वॉल्यूम बनी वो किन से बनी, ये बताओ पहले मुझे। तो आपको सर इन ईंटों से बनी है ना, ऐसे तो बताओगे ना। तो मैं क्या करूंगा, इस पूरी दीवार की लेंथ ब्रेथ और हाइट की मल्टीप्लाई इक्वल टू रख दूंगा x इंटू में, सुनना मेरी बात ध्यान से, मैं क्या बता रहा हूं, अगर मुझे नंबर ऑफ ईट निकालनी है, नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालनी है, ईटों की संख्या निकालनी है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तो पूरी की पूरी दीवार की वॉल्यूम है उस वॉल्यूम को डिवाइड कर देंगे जो एक ईट है, जो ये एक ईट है ना, एक ईट है ये वाली, इस एक ईट की वॉल्यूम से इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। सर बहुत आसान कंसेप्ट है, मतलब जो वॉल होगी ना, वॉल है वॉल्यूम ऑफ वॉल, वॉल्यूम ऑफ वॉल, ठीक है, इक्वल्स टू में x इंटू में वॉल्यूम ऑफ क्या, ब्रिक, मतलब ईट। ठीक है, मतलब दीवार का आयतन जो है, दीवार के आयतन को ये बराबर होता है का कितना सर x, जितनी भी ईट आएंगी वो,
बराबर इनटू में क्या, ईंट का आयतन, ईंट का आयतन ये बराबर होता है। ओके सर, तो इसका मतलब जब मुझे नंबर ऑफ फीट निकालनी होगी, ईंटों की संख्या निकालनी होगी, तो ये जो ईंट का आयतन है ये मल्टीप्लाई में इस तरह क्या आ जाएगा, डिवाइड में, तो ये बन जाएगा दीवार का आयतन, दीवार का आयतन डिवाइडेड बाय ईंट का आयतन, डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, ईंट का आयतन आ जाएगा, एक ईंट का आयतन, ईंट का आयतन, और ये किसके बराबर रह जाएगा, तो आप कहोगे सर ये रह गया बराबर किसके रह गया सर, एक्स के, जो ये एक्स क्या है सर, ये तो नंबर ऑफ फीट है, कितने लगी। अब क्वेश्चन में पढ़ देता हूं, कहता है कि 8 मीटर लंबी, 6 मीटर चौड़ी और मतलब 6 मीटर ऊंची और 22.5 सेंटीमीटर चौड़ी एक दीवार है, ठीक है। तो मैं यहां पर वॉल की मेजरमेंट लिख रहा हूं, वॉल का मेजरमेंट, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। सर इसकी जो लेंथ है, लंबाई है, वो दे रखिए 8 मीटर, 8 मीटर। सर इसकी जो ब्रेथ है वो दे रखिए हमें 6 मीटर, ब्रेथ है कि हाइट है, चलो ये है हाइट 6 मीटर है, 6 मीटर ऊंची है, चौड़ी 8 मीटर है, और जो सॉरी ऊंची 6 मीटर है और लंबी जो है, लंबी जो दीवार है वो 8 मीटर है, और इसका जो चौड़ाई दे रखी है वो 22.5 सेंटीमीटर में दे रखी है, ना कि मीटर में। इस बात का विशेष ध्यान रखना, किस में दे रखी है, सेंटीमीटर में। ये तो वॉल की मेजरमेंट आ गई। अब क्या था, ब्रिक की जो मेजरमेंट है, मतलब ईंट की जो मेजरमेंट है, ईंट की जो मेजरमेंट दे रखी है वो दे रखी है हमें 25 सेंट लेंथ है, ब्रेथ है और हाइट है। लेंथ हमारी कितनी है, 25 सेंटीमीटर, ठीक है सर 25 सेंटीमीटर, और ब्रेथ जो इसकी दे रखी है वो दे रखी है 11.25 सेंटीमीटर, ठीक है भाई। अब कह रहा है कि इसकी जो ऊंचाई है वो दे रखी है 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, ठीक है, यहां तो कोई डाउट नहीं है सर। इसको सेंटीमीटर में चेंज करो, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 8 में कितने हो गए, 800 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर में ऑलरेडी है, ये 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 6 मीटर में कितने सर, 600 सेंटीमीटर। बस अब इस हमें क्या निकालना है, कह रहा है कि इस ये वाले जो मेजरमेंट है, इस मेजरमेंट के अकॉर्डिंग एक दीवार को बनाने में कितनी ईंटें लगेंगी। सो इजी क्वेश्चन करते हैं सर, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, ये दीवार का आयतन डिवाइडेड बाय लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, ये किसका आयतन सर, ये एक ईंट का आयतन। तो ये जो मैं यहां पर ऊपर लिख रहा हूं, ये वॉल का मेजरमेंट लिख रहा हूं, क्या 800 गुना 22.5 गुना कितना 600 सेंटीमीटर, 600 डिवाइडेड बाय, ये सारे का सारा मेजरमेंट सेंटीमीटर में, सर सेंटीमीटर में है, कितना 25 गुना 11.25 गुना 6 आ गया। इसका डेसिमल पॉइंट आऊंगा तो ऊपर 100, इसका डेसिमल पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे 10। अब काटो भाई, 25 निम्मा 225 सर, 1 0 से 1 0 गई सर, 6 से गया किस पे, 100 पे गया सर, किस पे गया, 100 पे गया। अब क्या कटेगा, क्या ये कट जाएगा 25 से, कट तो जाना चाहिए, 25 चौके 100 और 25 चौके 100 हो गया, 25 से 5 125, ये 25 चौके 100 हो गया सर। अब 5 निम सर 45, 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 1 30 0 और 9 से ये गया। अब हमारे पास ऊपर जो मेजरमेंट रह गई, ये काटा पीटी करने के बाद, ये काटा पीटी आपको अच्छे तरीके से आती होगी सब बच्चों को, अगर नहीं आता तो ये भी कमेंट सेक्शन में बताना, इसका भी डाउट आपका हम 101% क्या कर देंगे, क्लियर कर देंगे सर। ओके, अब 16 चौके 64 सर, 640 तो ये हो गई, लेकिन सर 1 10 ये भी तो है, तो गुना में 10 ईंटें लगेंगी सर, 6400 ईंटें लगे जाएंगी उस दीवार के अंदर जिसका मेजरमेंट दीवार का तो ये है सर, और ईंट का ये वाला है। आई होप आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, आई होप आपको कंसेप्ट जो है इजी तरीके से क्या आ गया होगा, समझ में आ गया होगा, और नहीं आया तो फिर भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, दोबारा बताएंगे।
ओके, चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा है, वो भी एक क्यूबॉइड का ही है, घनाभ का ही है, ठीक है, घनाभ का। एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई हमें 8:5:3 अनुपात में दी गई है। लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, इसका जो हमें अनुपात दिया गया है वो 8:5:3 दिया गया है। ये रेशियो है, ये क्या है, रेशियो है। हमें एग्जैक्ट लंबाई चौड़ाई ऊंचाई नहीं पता है, एग्जैक्ट हमें नहीं पता। आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कह रहा है कि इसका जो टीएसए है, टोटल सरफेस एरिया है, इसका जो टीएसए है, क्या टीएसए सर, वो हमें दिया गया, कितना दिया गया है, 63,200 दिया गया है, 63,200 दिया गया है। क्या निकालना है, कह रहा है कि आप इसका आयतन बताओ मुझे कितना है, इसका आयतन, इसका हमें आयतन बताना है, वॉल्यूम इसकी कितनी है, ये हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। मैं दोबारा से क्वेश्चन को पढ़ देता हूं। एक घनाभ है, घनाभ का हमें जो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का जो रेशियो अनुपात दे रखा है 8:5:3 दे रखा है। इसका टीएस से हमें 63,200 दे रखा है। हमें निकालना क्या, इसका हमें इसका आयतन निकालना है कि इसका आयतन कितना होगा। लेट्स सी, देखते हैं। हमें नहीं पता कि इसकी लंबाई एग्जैक्ट क्या है, हमने वो चीज क्या मान ली, एक्स मान ली, तो मैंने इसको जो है एक्स से मल्टीप्लाई किया, तो सर ये 8x हो गई। अब ये जो चीज ना 8 की जब एक्स से मल्टीप्लाई करूंगा ना, तब ये एग्जैक्ट लंबाई बनेगी, ठीक है। सेम यहां पर जब मैं इसकी 5x से मल्टीप्लाई कर दूंगा और इसकी 3x से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये हमारे पास एग्जैक्ट लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई आ जाएगी। डन, ठीक है सर। अब टीएस से फॉर्मूला क्या होता है आपका, होगा सर 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। सर ये फॉर्मूला क्यों गया, अरे भाई लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई एक घनाभ के अंदर ही होती है, बात समझ में आ गई। और क्वेश्चन के अंदर साफ साफ मेंशन भी है कि आपको एक घनाभ दिया गया है जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का जो अनुपात है वो 8:5:3 है। बात समझ में आ गई सर, आ गई। तो ये किसके बराबर है सर, ये बराबर है 63,200 के बराबर है। पहले तो इसको 2 से काट दो, क्योंकि मल्टीप्लाई तो डिवाइड में आ जाएगा। 2 तिया 6, 2 6 12, 2 6 12, फिर 0 0, ठीक है। ये हमारा आ गया एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल की वैल्यू आ गई। अब ये तो मुझे पता है सर, क्या पता है कि एल की वैल्यू कितनी है सर, 8x है। ब्रेथ हमारी कितनी है, 5x है। ये 5x इंटू में हाइट हमारी कितनी है, 3x है, जमा 3x इंटू में 8x बराबर 36,600 के बराबर हो गया सर। अब देखना ध्यान से, 8 पंजे 40x हो गया सर, खाली x नहीं, जब x की और x की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा सर, x स्क्वायर बनेगा। तो ये बन गया 40x स्क्वायर। 5 की x से मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 3 15x स्क्वायर, और 3 की जब 8 से गुना करूंगा तो कितना बन जाएगा, 24x स्क्वायर। किसके बराबर आ गया सर, ये आ गया हमारा 36,600 के बराबर आ गया, 36,600 के बराबर आ गया। जोड़ो अब इनको सर, एक तो x स्क्वायर ही बनेगा, 40 और 15 कितना हो गया, 55, 55 में 20 जोड़ो कितना हो जाएगा, 75, 75 में 4 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 79, मतलब 79x स्क्वायर। ये किसके बराबर आ गया सर, ये आ गया 36,600 के बराबर। इसको डिवाइड करो इससे, x के बराबर आ गया 36,600 अपॉन में 79 आ गया, ठीक है। काटना इसको, यहां पर देख लो, ये बनता हो तो 4 पे जाएगा क्या, 4 पे नहीं जाएगा, तो फिर 9 के पहाड़े में इकाई के अंक पे देख लो 6 कहाँ पे आता है। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 27, 9 चौक 36, 9 पे पता नहीं 9 9 9 13, 9 72, 9 निमित्त 4 पे आता है। तो बाकी भी बाद में डिवाइड हो सकता है, इसको डिवाइड ही कर लेते हैं ऐसे, कहीं पे गड़बड़ तो नहीं है क्वेश्चन में, एक बार दोबारा से चेक कर ले। 8 5 40x स्क्वायर, ये ठीक है सर। 5 3 15x स्क्वायर, 8 3 24x स्क्वायर, ये बिल्कुल ठीक है। 40 में हमने 15 जोड़ा तो कितना हो गया, 55, 55x स्क्वायर हो गया, और 55 में 20 जोड़ा तो कितना हो गया, 75, 75 में 4 जोड़ा तो कितना हो गया, 79, ये भी ठीक है।
अब इसको डिवाइड करते हैं, अब इसको हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, ठीक है। चलो 36,600 को जब मैं 79 से डिवाइड करूंगा तो यहां पे बन जाएगा हमारा 5 पे जाएगा, पहले 5 पे जाएगा ना, 5 7 35, 5 3 45, नहीं 4 पे जाएगा, 4 निम 36, 3 4 7 28 3 कितना हो गया 31, 0 5 0, 500 बच गया। अब किस पे जाएगा, 5 पे या 6 पे, 6 निम 54, 6 पे चला जाएगा, 6 पे, 6 निम 54, 5 6 7 42 और 5 47, 0 आ गया। यहाँ पर 10 में से 4 गया तो कितना बचेगा 6, 9 में 7 गया तो 2, 260। डेसिमल में वैल्यू आ रही है, ये भी गड़बड़ हो गई क्या, ये भी चेक कर लो क्वेश्चन को। क्वेश्चन में मेजरमेंट तो इधर रखी है, ये डिवाइड सही किया क्या हमने, 2 तिया 6, 2 ओ यहाँ पे 1 आएगा, सॉरी भाई सॉरी 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 सॉरी, ये 1 आएगा, 331,600 बन जाएगा, सॉरी भाई। चलो अब इसको डिवाइड कर ले, ये तो 79 ही रहेगा ना, ये तो हो ही गया था यहाँ पे, कितना 4 पे चला गया 316, तो 400 आ जाएगा, मतलब इसको डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा 400 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 400 आ गई, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई √400, और √400 किसके बराबर होता है 20 के, ये एक्स की वैल्यू आई है, ये किसकी वैल्यू आई है सर, एक्स की वैल्यू। तो इसका मतलब सर हमारी जो लंबाई आएगी वो 20 गुना में 8 आएगी, बिल्कुल आएगी भाई, मतलब 160 हमारी लंबाई आ गई। चौड़ाई सर हमारी 20 गुना में 5 आएगी, बिल्कुल आएगी भाई, 20 गुना में 5 कितना आ जाएगा 100 हो जाएगा। सर हमारे ऊंचाई 3 गुना में x मतलब 3 गुना में 20 60 आ जाएगी, बिल्कुल भाई 3 गुना में 20 बराबर कितनी आ गई 60 आ गई। निकालना क्या है, निकालना सर हमें आयतन है, आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई घन आपका आयतन। लंबाई कितनी आई सर 160 आई, चौड़ाई कितनी आई सर 100 आई, और ऊंचाई कितनी आई सर 60 आई। अब 16 से कम कितना हो गया 96, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो 9,60,000 सेंटीमीटर क्यूब हमारी क्या आ गई सर, हमारी ये आ गई वॉल्यूम, 9,60,000 हमारी क्या आ गई वॉल्यूम आ गई इस क्वेश्चन की। ठीक है, कोई डाउट इसमें, हमें कोई डाउट नहीं है। आगे चलते हैं, अब अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक घन की प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर लंबे घन का आयतन निकालना है, और उसका टीएसए निकालना है, और उसका हमें विकर्ण की लंबाई निकालनी है। ये क्वेश्चन आप आई होप आपको समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से। अगर फिर भी इसमें कोई डाउट रहता है आपकी तरफ से कि सर हमें क्वेश्चन नहीं समझ में आया, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। डन। आप चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है कि एक घन है हमारे पास है और उसकी प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर की है। भाई घन की तो प्रत्येक भुजा बोल, या एक भुजा, प्रत्येक का मतलब, प्रत्येक का मतलब होता है क्या, एक भुजा एक साइड, तो एक साइड का मतलब सर एक साइड कितनी देगी 8 सेंटीमीटर, तो सारे की सारी साइड कितनी हो जाएगी 8 सेंटीमीटर, क्योंकि सारे के सारे सरफेस क्या होते हैं सर वो बराबर होते हैं। अगर सारे सारे सरफेस बराबर, तो इसका मतलब सरफेस बराबर, तो सर इनकी सारी साइड भी बराबर। अब क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, हमसे कहा है कि आप एक घन की प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर दे रखे, तो घन का आयतन बताइए। अगर हमें घन की भुजा दी है, घन की भुजा मतलब साइड ऑफ क्यूब दी गई है, कितनी है सर 8 सेंटीमीटर है कि मीटर है, ये चेक कर ले, सेंटीमीटर है। ओके, घन की भुजा में 8 सेंटीमीटर दी गई है, तो पहले क्या है आयतन निकालना है, वॉल्यूम, वॉल्यूम निकालनी है हमें। तो इसका मतलब 1 की पावर 3, 8 गुना 8 गुना 8, 8 अठे 64, 64 अट्ठे कितना होता है, या 8 क्यूब हम कहते हैं सर 512 होता है, और सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। फिर क्या रहा है इसका सी एस से निकाल लो। सी एस से क्या होता है इसका सर, सी एस से होता है कर्व सरफेस एरिया, मतलब 4 स्क्वायर होता है, तो 4 गुना में 8 गुना में 8, 4 अठे 32, और 32 के जब 8 से गुना 8 दूनी 16, 8 से 24 और 1 25, 256,
सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। फिर क्या रहा इसका, आप डायगोनल भी निकाल लो, लेंथ ऑफ द डायगोनल, लेंथ ऑफ द डायगोनल निकाल लो, वो क्या होती है √3 होती है। ए कितना सर 8 है, तो वो आ गई सर 8√3। ओके सर, टीएस से भी निकाल दें टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है सर 6 स्क्वायर होता है, ये भी निकाल देते हैं, इसकी भी क्यों कमी छोड़ी। तो 6 गुना में 8 गुना में 8, 8 अट्ठे कितना आ गया 64, 6 गुना में 64, 6 तो कितना हो गया 24, 2 कैरी 6 36, 37 38, 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्वेश्चन था घन वाला, सो इजी क्वेश्चन, इसमें तो कुछ था ही नहीं। ठीक है, ओके, बाकी की जो क्लास है वो करेंगे कंटिन्यू कल। आज की क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो ज्यादा ज्यादा स्प्रेड कर दो, फैला दो, जिसको भी नीड है पढ़ने की। बेसिक टू एडवांस लेवल का मैथ आपको इस चैनल पे ओम सैनिटरी सेंटर पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, आप मेरी तरफ से आपको इसके अंदर इस कंसेप्ट के अंदर कोई कमी नहीं मिलेगी, बिल्कुल 0 टू हीरो लेवल पे पढ़ेंगे। मैथ्स का डर अपने मन से निकाल दो बिल्कुल भी। ठीक है, अगेन थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय श्री श्याम। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।